मुबारक हो दोस्तों, स्वरा भास्कर ने शादी कर ली है। चलो अच्छा हुआ। अब थोड़ा बिजी रहेगी तो ट्विटर पर गोबर कम करेगी, लेकिन ये जरूरी नहीं कि कम करेगी, हो सकता है पहले से ज्यादा करे, क्योंकि अब तो इसका पति भी इसके साथ है जो खुद इसी के जैसा गोबर करता है। मैचिंग मैचिंग। स्वरा भास्कर ने अपने भाई और बॉयफ्रेंड फहाद अहमद से शादी कर ली है। फहाद अहमद अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी का छुटभैया नेता था, लेकिन सीएए और एनआरसी प्रोटेस्ट में देश विरोधी नारे लगाकर ये मीडिया और स्वरा की नजरों में आ गया और तभी से ये दोनों भाई बहन एक दूसरे की गोदी में बैठे हैं। कंफ्यूज ना होइए, हम बताते हैं। दरअसल एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान जब इनकी पहली बार मुलाकात हुई तो फहाद स्वरा को दीदी दीदी और स्वरा फहाद को भाई बोलती थी, और अब भी ये लोग एक दूसरे को भाई बोलकर ट्वीट करते हैं। ये ट्वीट देखिए, ये ट्वीट 2 या 3 फरवरी 2023 का है। फहाद के जन्मदिन पर आंटी ने ट्वीट किया, जन्मदिन मुबारक फहाद मियां, भाई का कॉन्फिडेंस बरकरार रहे, भाई का कॉन्फिडेंस, खुश रहो, आबाद रहो, उम्र हो रही है, अब शादी कर लो, हैव अ ग्रेट बर्थडे एंड फैंटास्टिक ईयर। दोस्त, क्रिएटिविटी देख रहे हो स्वरा आंटी की। एक ही ट्वीट में मियां भी, भाई भी और दोस्त भी, मतलब फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। महंगाई के जमाने में 3-3 लोगों को पालना मुश्किल होता है, ये हम सबको पता है। भाई अलग, दोस्त अलग और मियां अलग, कौन इतना खर्चा पाले। एक ऐसा ढंग का बंदा ढूंढो जो तीनों रोल प्ले कर सके। रात में सैया, दिन में भैया, प्रोटेस्ट के दौरान थैया थैया, मतलब दोस्त। अब बस भगवान जी मेहर रखें और ये फहाद को पापा भी ना बोलने लगे। इसकी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माता जी के लिए धर्म संकट खड़ा हो जाएगा। और उससे भी बड़ी दिक्कत यह है कि जो इसके असली पापा हैं, असली मतलब जो दुनिया की नजरों में असली वाले हैं, बाकी वहां भी किसी ने गुप्त दान कर रखा तो अल्लाह जाने। उनके लिए मतलब इस उम्र में वो कहाँ दर दर भटकेंगे। तो खुशखबरी यही है कि स्वरा ने भाई को जान बना लिया है। इन दोनों ने 6 जनवरी को कोर्ट मैरिज की, लेकिन इन्होंने अब जाकर इसको डिस्क्लोज किया है। इन दोनों की मुलाकात प्रोटेस्ट के दौरान हुई थी। दोनों भाई बहन बनकर ही प्रोटेस्ट में रहे और स्वरा के एक करीबी रिश्तेदार ने नाम ना छापने की शर्त पर मीडिया को बताया कि ये शादी से पहले तक एक दूसरे को भाई और दीदी कहकर ही बुलाते थे। तो घर में भी किसी को नहीं पता था कि फहाद स्वरा को दीदी दीदी कहकर दीदी को चोरी छिपे पटा रहा है। उस रिश्तेदार ने बताया कि फहाद जब भी घर आता तो पूछता, दीदी कहाँ है, दीदी कहाँ है, दीदी कहाँ है, और फिर दोनों एक कमरे में बंद हो जाते और 4-4, 6-6 घंटे तक बाहर आते ही नहीं थे। पूछने पर बताते कि देश खतरे में है, डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ रहा है, बस उसी के लिए खून पसीना बहाकर बिना समय देखे मेहनत कर रहे हैं। ज्यादा पूछने पर स्वरा गुस्सा होकर कहती कि यहाँ देश में अल्पसंख्यक समुदाय को कुचला जा रहा है, उनका शोषण हो रहा है, और तुम लोगों का ध्यान इस बात पर है कि मैं 5 घंटे बंद कमरे में क्या कर रही हूँ। धिक्कार है ऐसी छोटी सोच पर जो देश में माइनॉरिटी पर हो रहे अत्याचार पर नजर न रख के बेटी के कमरे में ताक झांक कर रहे हैं। आथू। इसके बाद स्वरा अपने भाई के साथ फिर से कमरे में बंद हो गई। स्वरा का ये भाई उर्फ पति है कौन? ये बंदा है समाजवादी पार्टी का युवा नेता और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से इस बंदे ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। ग्रेजुएशन के बाद इसने एमफिल की और नेतागिरी में फुल टाइम एक्टिव हो गया। बंदे ने एमफिल कर रखी है, लेकिन सोच वहीं पर रुकी हुई है कि दुनिया चपटी है। बताओ, मतलब क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का जब ये न पता चले कि दुनिया चपटी है या गोल। ये वैसे तो कॉलेज टाइम से ही छात्र राजनीति में आ चुका था, लेकिन एनआरसी और सीएए प्रोटेस्ट के दौरान इसने कुछ देश विरोधी बयान दिए और बस यहीं से ये मीडिया की नजरों में आ गया। स्वरा आंटी ने बताया कि इन दोनों ने एक साथ, जब ये दोनों साथ में थे, दोस्ती में थे, तो एक बिल्ली गोद ली थी। बिल्ली, उस समय ये दोनों दोस्त थे। वो बिल्ली रात को फहाद के पास छोड़ देती थी और दिन में वो उसको अपने पास रखती थी, लेकिन कुछ समय के बाद उस बिल्ली की मौत हो गई। इसके बाद स्वरा ने बताया कि बिल्ली के मरने के बाद वो फहाद के लिए एक बकरी खरीदना चाहती थी ताकि फहाद के लिए थोड़ा सा चेंज हो सके, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये बिल्ली और बकरी मतलब कब तक, भाई कोई तो लिमिट होगी ना। फिर मैं खुद ही फहाद के पास जाने लगी और तब जाकर पता चला कि बिल्ली की मौत हुई कैसे थी। वैसे इसके बाद स्वरा ने बताया कि वो तब भी, मतलब बिल्ली के जाने के बाद भी, स्वरा इसके लिए बकरी खरीदना चाहती थी कि असली प्यार तो आखिर असली होता है ना, उसकी जगह स्वरा आंटी थोड़ी ले सकती है। लेकिन फहाद अब खुश है, वरना उसे तो बचपन से यही सिखाया गया था कि
तुझे औरत, बकरी और बिल्ली किसी के साथ में भेदभाव नहीं करना है। हमेशा उन्हें इतनी ही इज्जत देनी है जितनी अपनी बेगम को दी जाती है। फहद बहुत सीधा आदमी है, बहुत सीधा, इतना सीधा कि क्या बताएं, कितना सीधा। इस भले मानुष को तो ये भी नहीं पता था कि बिल्ली, बकरी और बेगम तीनों का काम अलग अलग होता है। इसे तो यही लगता था कि बिल्ली और बकरी दीवार के सहारे खड़ी करने के लिए होती हैं और औरतें खाना बनाने को या घर के काम करने के लिए होती हैं। भला हो सोशल एक्टिविस्ट स्वरा भास्कर का, जो फहद के परिवार के आदमियों की जिम्मेदारी इसने अपने कंधों पर, ये फहद की जिम्मेदारी अपने कंधों पर कैसे ले सकती हैं? गलत है, टेक्निकली ये लाइन ही गलत है। भाई परंपरा नाम की भी तो कोई चीज होती है। स्वरा जी की जिम्मेदारी फहद ने अपने कंधों पर ली और परिवार के बाकी आदमी भी अपने कंधों पर आने वाले समय में ट्राई कर ही लेंगे। भाई हलाला नाम की परंपरा को भी तो आगे बढ़ाना है या नहीं? करीना तैमूर वाली आंटी कोई खबर नहीं, राखी सावंत भी नहीं कर रही, ऋचा चड्ढा के भी कहीं कोई आसार नहीं दिख रहे। तो इस परंपरा को कोई तो आगे बढ़ाइए। हलाला का जलावा स्वरा जैसे एक्टिविस्ट को लगते रहना चाहिए ताकि फसल हरी भरी रहे और आने जाने वाले लोगों को लगे कि हाँ भाई, जमीन में सिंचाई टाइम से होती है। ऐसे राखी सावंत की तरह हर कोई हलाला को इग्नोर करेगी तो आने वाले समय में ये जो समाज सेवा है या परिवार सेवा भी कह सकते हैं, विलुप्त हो जाएगी। आने वाली जनरेशन को क्या मुंह दिखाएंगे हम? कमेंट करके बताओ कि क्या मुंह दिखाएंगे हम? हमें भी तो आने वाली पीढ़ी को जवाब देना है या नहीं? इस बार तो ये नेक काम हमारी प्यारी स्वरा भास्कर से कराना ही कराना है। वैसे एक बहुत बड़े मुस्लिम धर्म गुरु ने इनकी शादी पर एक बयान दिया है जो आज की तारीख में बहुत ज्यादा चर्चा में है। धर्म गुरुओं ने कहा कि ये शादी नाजायज है स्वरा की तरह, क्योंकि स्वरा भले ही स्वरा है लेकिन वो एक गैर मुस्लिम है। मुफ्ती यासिर नदीम, जो कि एक भारतीय है लेकिन अमेरिका में रहता है, वो एक स्कॉलर है और राइटर भी है। उसने कहा कि स्वरा गैर मुस्लिम है और कोई अगर सिर्फ निकाह के लिए इस्लाम अपनाती है और निकाह करती है तो ये जो निकाह है ये अल्लाह की नजरों में या इस्लामिक रूप से मान्य नहीं है। जब तक गैर मुस्लिम औरत पर पूरा ईमान नहीं आता तब तक उससे निकाह नहीं करना चाहिए। पूरा ईमान आने से मतलब होता है पूरी तरह से मुस्लिम होना, ना कि सिर्फ निकाह के लिए मुसलमान होना। मुफ्ती साहब ने कहा कि इस्लाम का हिस्सा बनना इतना आसान नहीं है, हलवा नहीं है इस्लाम। ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है जो पूरे ईमान से स्वीकार करनी होती है, दिल से स्वीकार करनी होती है, न कि सिर्फ निकाह के लिए। और गैर मुस्लिम औरत को कई रातों की तपस्या के बाद, सिर्फ तपस्या नहीं घनघोर तपस्या के बाद इस्लाम कबूल कराया जाता है। ऐसे थोड़ी होता है कि अकेले अकेले या चुपचाप इस्लाम कबूल कर लिया और मुफ्ती मौलवी या धर्म गुरुओं को पता भी न चले। अच्छा, मुफ्ती मौलवी पागल बैठे हैं क्या? इतने बड़े बुद्धिजीवी होते हैं, इतने नॉलेज होती है, इतना ज्ञान होता है इन लोगों को, और ये चुपचाप इस्लाम कबूल करके निकाह कर रही है और बाद में कह रही है मैंने धर्म नहीं बदला। ना 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 ना, बिल्कुल ना, ये निकाह मान्य नहीं है भाई। ऐसे थोड़ी होता है भाई कि अकेले अकेले सारे काम कर लो, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। ऐसे अकेले अकेले खेलने की बिल्कुल नहीं है। निकाह कैंसल, कैंसल मतलब कैंसल, कैंसल। खैर, स्वरा भास्कर ने अपने भाई से सिर्फ निकाह ही नहीं किया है बल्कि ये मैडम मिम्बा है। मिम्बा मतलब प्रेग्नेंट है, यानी फहद के लिए एक या दो नहीं बल्कि ट्रिपल खुशी का मौका है। देखो, एक तो ये शौहर बना है, खुशी की बात है। दूसरा ये बाप बनने वाला है, डबल खुशी की बात है। और तीसरी खुशी जो इन दोनों खुशियों से कई हजार लाख गुना बड़ी है, वो ये कि फहद अहमद मामा बनने वाला है। हालांकि ये ऑफिशियल खबर नहीं है, लेकिन स्वरा की जो फोटोज आज की तारीख में सोशल मीडिया पर आ रही हैं, उसमें बेबी बम दिख रहा है, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि ये फहद नेताजी ये मामू बनने वाले हैं। अब ये बेबी बम बेबी की वजह से या ये शादी की खुशी में पेट फुलाए घूम रही है, ये तो आने वाले समय में ही क्लियर हो पाएगा। वैसे अभी इन भाई बहन ने सिर्फ कोर्ट मैरिज की है। अभी इन लोगों ने बताया कि ये आने वाले समय में मतलब कुछ दिनों के अंदर मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह का एक और ड्रामा करेंगे, उसके बाद हिंदू रीति रिवाज से शादी करेंगे, उसके बाद हमारी एक और वीडियो आएगी इसी टॉपिक पर। जब ये लोग एक शादी का 3-3 बार नाटक कर सकते हैं तो क्या एक टॉपिक पर हम 2 वीडियो नहीं बना सकते? मतलब इतना सौतेला व्यवहार हमारे साथ क्यों? लाहौल विलाकुत जरूर बनाएंगे, दूसरी वीडियो बनती है भाई। खैर, भाई बहन की इस बलात्कारी शादी में, उप्स सॉरी, चमत्कारी शादी पर आपके उच्च विचारों का इंतजार रहेगा। कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और
अगर आप भी हमारी बातों से सहमत हैं तो खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने।